नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक साल के किसानों के संघर्ष के बाद आज आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर शुगर मिल में। यहाँ बड़ी संख्या में किसान अपना गन्ना तोलने के लिए आए हैं, तो हम किसानों से जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। अब सरकार ने ये 3 बिल वापस ले लिए हैं, तो किसानों के मन में सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति आज क्या सोच बनी है। आप कहाँ से? गांव सोनटा से शादीराम राठी। तो आप राठी जी, क्या महसूस हो रहा है आज आपको जब सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए? वैसे तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी एमएसपी पे कोई वो नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हमारी मांग एमएसपी की भी थी और भारतीय किसान यूनियन जो भी हमारा संघर्ष दल है वो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ हम लगातार लगे बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि अभी लड़ाई एक पड़ाव पर पहुंची है, अभी लड़ाई अपने मुकाम तक नहीं गई? अभी लिखित में कुछ नहीं आया है, अभी घोषणा की है जी जी। और जब तक हमारे राकेश टिकैती जैसा हम आदेश देंगे हम उन्हीं के साथ हैं। आप कहाँ से है भाई जी? मंदौड़ गांव से। मंदौड़ से। क्या नाम है आपका? आज़ाद सिंह जी। आज़ाद सिंह। तो आज़ाद भाई, आज जो ये कानून वापस लेने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या आपको लगता है कि लंबा टाइम नहीं ले लिया सरकार ने? ये तो इन भाई ने बता ही दिया आपको। नहीं, आपकी अपनी सोच क्या है? नहीं, हम जो भाई ने बताया सही बताया भाई। हाँ, अभी तक आना इसका। तो आज आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव भाई, आज आपको क्या लगता है कि मोदी को क्यों आज ये कानून वापस लेने की जरूरत पड़ी? मोदी जी को चुनाव दिख रहा है जी, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहा है यूपी में। इसके लिए इन्होंने सोच लिया भाई किसान तो उठने के नहीं, कुछ तो तोहफा देना ही पड़ेगा किसानों को उठाने के लिए, तो उन्होंने सोच के डिसीजन लिया है। तो अब मान लो इस फैसले के बाद में जो आक्रोश यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, क्या वो कम होगा? नहीं, वो कम कहाँ से हो जाएगा जी, वो तो रहेगा अभी, इतनी जल्दी तो नहीं कम होने का। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि भाई आप किसान, राकेश टिकैत जी वहाँ संघर्षरत है अभी उन्होंने कहा है कि जब तक एमएसपी गारंटी नहीं मिलती आंदोलन पे गारंटी नहीं मिलने की इतने तो आ नहीं सकते दिल्ली से। पूरा कानून वापस होगा, एमएसपी पे लिखित में गारंटी हो, उसके बाद ही आएंगे। आप लोग यहाँ शुगर मिलने गन्ना तोड़ने के लिए आए हैं, आपकी पर्ची पे क्या मूल्य अंकित है? जी 350। 350। 350 रुपये मूल्य अंकित हो गया। कितने दिनों पहले हुआ है? पहले शुरुआत में ये खबरें थी कि पर्चियों पे कीमत नहीं। 5-6 दिन से हुआ। शुरू में कोरी पर्ची थी, शुरू में कोरी थी, कोई रेट नहीं था, तो अभी इन्होंने रेट डालना शुरू कर दिया। आप कहाँ से था जी? जी, मेरा नाम जयविंदर है, गांव सोनटा से हूँ। सोनटा से जी। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई अब आने वाले दिनों में क्या माहौल बनेगा? आने वाले दिनों में अभी तो इनके माहौल का कोई पता ही नहीं लग रहा जी, क्योंकि इन्होंने ये 3 बिल वापस लिए जो इन्हें अब से बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। अब तो वो काम यहाँ देर आए पर दुरुस्त आए आगे, और इस पर एमएसपी पे और कानूनी गारंटी देंगे तो इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। वैसे तो पब्लिक इस सरकार से इतनी परेशान है, तेल का भाव आसमान छू गया, 100 रुपये से ऊपर जा लिया। गन्ने के भाव में हमारे 5 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा, अब का 25 रुपये बढ़ा है। इन 25 रुपये का अगर हम रूटीन में 10 रुपये साल का हिसाब लगावें तो हमें बहुत मोटा नुकसान है इसमें। देखो 1000 कुंटल पे 10,000 रुपये बने हैं 10 रुपये में। पहले साल 1000 कुंटल पर 10,000 बनते, दूसरे साल 20 बनते, तीसरे साल 30 बनते। बहुत मोटा नुकसान है। हम हिसाब लाभबणियों की तरह हिसाब नहीं लगाते, लेकिन अगर हम उस हिसाब को लगाएंगे तो हमें बहुत भारी नुकसान है। इस सरकार ने हम इतने भारी नुकसान में पहुँचा दिए। जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है वेस्ट यूपी में भी हर जगह, तो क्या आज प्रधानमंत्री के इस ऐलान से किसानों के अंदर जो रोष था वो कम होगा? हाँ, रोष में अंतर जरूर आ जाएगा, लेकिन जो बात मन में दिल में है वह जू की तू रहेगी, क्योंकि हम भाजपा के बहुत सख्त खिलाफ हो गए। इससे पिछले चुनाव में जो 5 साल पहले मोदी जी का चुनाव हुआ था, 3 साल पहले हुआ था शायद, 2019 में। हाँ 19 में, उसमें हमने बीजेपी को वोट दी थी। अड़ के साथ थे बीजेपी के, सबको कह के वोट दिलवाई थी, लेकिन अब नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 2019 में जब चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, उसमें नहीं, 2017 में। 2017 में, 17 वाले में। और 19 में आप कहाँ थे? 19 में तो हमने अजीत सिंह को वोट दिया था। इस बार
पहली योजना में जो मोदी ने अपनी पहली योजना करी वह ठीक ठाक थी, लेकिन ये अगली योजना में प्रधानमंत्री बनतों के साथ ही उसने बहुत ही बस नु समझ लो देश को बेचना शुरू कर दिया था। आप भी देखो, हम भी देखे, रोज सुने। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हुई। एक साल से अगर मोदी सरकार ये कदम ना उठाती तो शायद मुझे उम्मीद यह है आने वाले 25-30 साल में मोदी देवताओं की तरफ पहुंचता, लेकिन इसने अपनी वह पोजीशन ख़त्म कर ली। आपको कब से लगा कि भाई मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है? कब एहसास हुआ इस बात का? बस यो समझो जी, 17 के बाद में एहसास हुआ योगी की सरकार बनने के बाद में, जब हमें एक पैसा भी नहीं बढ़ा कर दिया और महंगाई व दस्तूर बढ़ती चली गई, तो हमें एहसास हो गया इस चीज़ का कि ये सरकार किसान के खिलाफ है, किसानों का ये कुछ नहीं करेगी। मोदी ने झूठे वादे करके 2022 तक मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा, दुगनी तो कहाँ, यहाँ तो आधी भी नहीं रही। यहाँ तो दुगनी तो कैसे होती है, तो आधी भी नहीं रही। तो जो मुजफ्फरनगर महापंचायत में ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी और राकेश टिकैत ने कहा था कि इस बार किसान वोट की चोट करेगा, क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? और इस बार किसान वोट की चोट करने जा रहे हैं तो किसे करने जा रहे हैं और इसका फायदा किसे मिलने जाएगा? आपका जयंत चौधरी को देंगे जी वोट, चाहे वो कुएं में गिर दे हमारी वोट आपका, लेकिन जयंत चौधरी वोट देंगे आपको। लेकिन वोट जयंत चौधरी में जाएगी। आपका ना जयंत चौधरी। हमारे 700 किसान इसमें शहादत हुए गए, आंदोलन में शहादत हुई। किसी ने आज तक 2 शब्द नहीं कहा किसानों के प्रति। मोदी जी हर ने, राजनाथ सिंह ने, सब दिग्गज नेता, किसी ने आगे जरा सी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भाई किसान मर रहे, इस पर सोचा जाएगा। अब एकदम से अचानक ही ना दिखा भाई ये तो मामला बिगड़ेगा। अब अपने आप ही झुकाओ हमारी सरकार, ये सब किसानों की एकता की बात है। आज भी मोदी जी ने कानून वापस लेने का ही ऐलान किया सिर्फ, लेकिन किसी किसान की शहादत पे उनके मुंह से आज भी कोई एक शब्द भी नहीं निकला जी, कोई सहानुभूति की 2 बात नहीं आई अब किसी किसान के प्रति भी। मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि भाई कानून तो छोटे किसानों के हित में थे, लेकिन हम अपनी बात किसानों को नहीं समझा पाए। हमें किसी तरह से यो तो समझा मैं हित में हमारे किस तरह थे। मंडी के अलावा जा कहाँ किसे देगा मैं, किसे बेच का मैं सामान, ये तो मंडी में भी नहीं बिक रहा। एक सोचने की बात, ये मंडी खत्म हमारा करना है। हम इसे अगर लेके सड़क पर चलती है, मिल वाले से हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सड़क पर लेके चलती है तो हम इसे कहाँ बेचेंगे बताओ? संसद में बेचेंगे या विधानसभा भवन में बेचेंगे? बताओ कहाँ बेचेंगे? हमें अब फिलहाल हमारे पास रेट की गारंटी है भाई, यहाँ हमारे 350 रुपये कुंटल जा रहे, तो हम यहाँ से क्या घेर रहे करना? जब हमारे पास रेट की कोई गारंटी नहीं रहने की तो हम कहाँ लेके जाएंगे इसे बताओ? कोई 200 में ले रहा, कोई 250 में ले रहा कुल्लू में। ये तो कुल्लू वाले खरीद रहे, कोई 200 250 वो बस। तो फिर मनमाफी को जाना। अब MSP यही तो मांग रहे किसान के, MSP पे कानून बने। 350 हो गया तो बाहर भी 350 बिकेगा, तो यहाँ से अलग अपना बाहर भी गन्ना डालना जो फालतू का है। तो आपको लगता है कि अभी भी लड़ाई अधूरी है? लड़ाई तो बहुत अधूरी है जी, लड़ाई तो अभी आगे और चलेगी। लड़ाई तो अभी चलेगी जी, अभी तो इसमें और भी बलिदान लेगी लड़ाई। अधूरा है, पड़ा हुआ? अधूरा है जी, बिल्कुल पड़ा हुआ। अभी तो आधा अधूरा। अभी तो ये कानून आज बोल रहे हैं, अभी तो संसद में पास खारिज होगा, जिस तरह पास करे थे इन्होंने, उसके बाद होगा जैसा भी कुछ होगा जी। लेकिन फिलहाल ठीक करा मोदी जी ने, सोच समझ गए काम जो उन्होंने वापस लेने की घोषणा करी। इससे किसानों को थोड़ा मरहम तो लगा जख्म पे। हाँ भाई, लेकिन अभी भरे नहीं जख्म? नहीं, अभी जख्म नहीं भरने के जी, इतनी जल्दी नहीं भरने के। मतलब कब तक नहीं भरेंगे? देखो इतना सारी मांग पूरी नहीं होती। नेता है हमारे भी ऊपर बैठे जो हमारे दिग्गज है, राकेश टिकैत जी के साथ हैं, जो इतने दिनों से घर छोड़ कर गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर लौट रहे किसानों के लिए। कभी टेंट पड़वा दिए उनके, कभी कुछ करवा दिया उनके लारे भी तो जांचती बहुत हुई। हाथ तुलवा दे तो आप गाजीपुर बॉर्डर पे अभी राकेश टिकैत जी का संघर्ष जारी है। उन्होंने कह दिया कि जब तक कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होते और MSP की गारंटी नहीं बनती, किसान वापस नहीं आएगा। तो राकेश टिकैत जी के लिए आप लोगों का क्या सुझाव रहेगा? हमारा तो हम उनकी साथ है जी, हर तरह से साथ रहेंगे। जिस तरह से 1 साल से बराबर साथ चलते आ रहे थे, जिस तरह भी मैं कहेंगे उसी तरह करेंगे, उन्हीं की साथ बराबर लगे रहेंगे। तो ये थे मंसूरपुर शुगर मिल में आए किसान जिन्होंने 3 कृषि कानून वापस होने पर अपनी राय रखी। किसानों का कहना है कि ये इस लड़ाई का एक पड़ाव है, जीत हुई है किसानों की, लेकिन अब भी लड़ाई अधूरी है और कम से कम जब तक MSP गारंटी नहीं किसानों को मिलती तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए।